आप एग्रीकल्चर असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं जेआरबीटी त्रिपुरा में, कोई रीजन दीजिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है जेआरबीटी एग्रीकल्चर असिस्टेंट इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे व्यूवर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए जा रहा हूं और जेआरबीटी त्रिपुरा के लिए जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं एक इंटरव्यू आप इस पर बना दीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा और इस सेशन के अंदर हमने बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं और बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर वो अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, आज मैं बहुत से टेक्निकल राउंड के एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। आप हमें बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताइए। श्योर सर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ बनती है। जैसे इनका कार्य होता है सीनियर्स एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग अटेंड करना, उन्हें हेल्प करना और सपोर्ट करना, और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए नए नए कंसेप्ट्स बनाना, प्लान्स बनाना, ये सब ये एग्रीकल्चर असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इसके अलावा जो फार्मर्स है उनके साथ टाइम टू टाइम मेथड्स को लेकर इंटरेक्ट करना ताकि प्रोडक्शन रेट को और बढ़ाया जा सके, कंडक्टिंग मीटिंग विद फार्मर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स and ensuring the good relationship between farmers and agriculture officers, provide technical helps and on agriculture such as research, production, agronomy, animal husbandry and forestry and servicing, guide farmer for cultivation, planting and harvesting, and present the workshop and trains the farmer on knowledge about the distributes knowledge about the pesticide, irrigation and insecticides, और जो भी स्कीम्स और रूल्स और रेगुलेशन जो फार्मर्स या एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बनाए जाते हैं उनके बारे में फार्मर्स को अपडेट देना। इसके अलावा कलेक्ट दी सॉइल सैंपल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉइल हेल्थ कार्ड्स एंड ही मोबिलाइज द फार्मर्स फॉर द ग्राम सभा एंड किसान मेला। ओके, क्या स्किल्स चाहिए अगर हमें एग्रीकल्चर असिस्टेंट बनना है, तो हमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सर अगर हमें जेआरबीटी में एज ए एग्रीकल्चर वर्क करना है तो हमें बहुत सी 5 स्किल्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जैसे एडवाइजिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग की जो स्किल्स है वो होनी चाहिए। इसके अलावा हमें मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल फार्मिंग स्किल्स होनी चाहिए, जो भी क्रॉस में डिजीज़ लगते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फार्मर्स के लिए स्कीम्स, लोन्स और प्रोवाइड कराए जाते हैं पॉलिसीज़, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग? श्योर सर। सर एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी वास्ट टर्म दैट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स that provide food and utility resources, that also involves the R&D productions and distribution and advanced technology, whereas farming is a very part of agriculture which include cultivating soils, growing crops and raising animals. Okay. Can you tell me the 5 branches of agriculture? Sure sir. Sir these branches are agronomy, horticulture and animal husbandry. Okay. What are the problems faced by farmers? सर मेनली जो फार्मर्स को प्रॉब्लम्स आती है अपनी एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन को करते हुए, तो होती है क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड राइजिंग फूड डिमांड। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स? कैन यू नेम फ्यू टाइप्स? श्योर सर। सर दीज आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सबसिस्टेंट कल्टीवेशन फार्मिंग, एंड दीज आर मिक्स्ड फार्मिंग, नोमेडाइड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड अरेबल फार्मिंग। ओके, देयर आर सेडेंटरी, there are, as you stated, intensive pastoral farming also. Yes. Okay. चलिए हमें ये बताइए, what do you mean by agriculture in short? Sir, agriculture is a art and science which include cultivating soils, growing crops and raising livestock. Okay. What is the most profitable farming in India? Sir, these are poultry farming, organic farming and dairy farming. Okay. What percentage of moisture is ideal for certified seeds of rice? Sir, it is 13%. Okay. Which is the second most expensive spice after saffron? Sir, it is vanilla. Okay. Soil health card की importance बताइए हमें। सर इस कार्ड के द्वारा गवर्नमेंट इस कार्ड को इसलिए जो स्कीम है इसीलिए बनाई क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको पता नहीं है कि सॉइल फर्टिलिटी से कैसे अपना प्रोडक्शन ले, किस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करे। उसमें ये बेनिफिट देने के लिए ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें बताया जाता है कि न्यूट्रिशन को कितनी डोज देनी चाहिए, सॉइल के लिए कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना चाहिए और क्वान्टिटी ऑफ फर्टिलाइज़र कितनी होनी चाहिए। ओके,
Removal of silica from soil and accumulation of sesquiu oxide is known as? Sir, it is known as laterization. Okay, laterization. Mixing of soil is called? Sir, it's called pedoturbation. Okay. CO2 concentration in soil air is? Sir, it is 0.25%. Okay. Who is the agriculture minister of Tripura? Sir, Shri Paramanjit Singh Roy. मोनिका, त्रिपुरा किसके लिए फेमस है? Sir, Tripura is famous for cultivation, tea production, beautiful garden and toy trains. It's also popular for tribe culture. Okay, what is the climate of Tripura? Sir, its climate is warm and humid tropical climate. Okay, what type of soil is found in Tripura? Sir, these types are red loam, sandy loam, older alluvial soil and younger alluvial soil and reddish yellow brown sandy soil. Okay, so most important is reddish yellow brown. Yes, sir. Okay. चलिए, त्रिपुरा स्टेट में एग्रीकल्चर कितने % एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है? 64%. ओके, आप एग्रीकल्चर असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं JRBT त्रिपुरा में? कोई रीजन दीजिए। सर, मैंने JRBT एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोफेशन इसलिए चुना बिकॉज मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने जो भी अपनी फर्दर एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड में कंप्लीट की है। और मैंने यहाँ पर प्रोपगेशन, क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में स्टडी की है। और जो मेरा थियोरटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो JRB ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम आएगा। और इसके साथ साथ सर गवर्नमेंट के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए बहुत सी स्कीम्स चलाई जाती है, तो कुछ नाम बता सकते हो? यस सर। सर, बहुत सी स्कीम्स है जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड एंड प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, देयर इज वन मोर, दैट इज नीम कोटेड यूरिया, दैट इज आल्सो फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, आपके स्ट्रेंथ्स बताइए। Sir, my strength is as I'm competitive girl and I love challenges because I am versatile personality because of my adjustable nature and I am jovial personality. I don't like anybody to remain sad in my company. Okay. आपकी कोई weakness? Sir, my weakness is I need to improve my English grammar and nowadays I'm working upon it. Okay. This interview we have lot many other students also, those who are from agriculture side. So why should we recruit you? कोई reason special दीजिए। सर, एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन ए क्यू लाइक मी। सर, और सर मैं बताना चाहूँगी जैसे मैं अभी मेंशन किया मैंने सॉइल फर्टिलिटी के बारे में और जो भी एग्रीकल्चर में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका थियोरटिकल नॉलेज है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम आएगा। और सर मैं अपने बारे में और भी बताना चाहूँगी, आई एम डिटर्मिन एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माई वर्क and I will justify your selection by 100% honesty and sincerity. Sir, please give me a chance to show my strength. चलिए, डेफिनेटली आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंट्रो दिया। अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, जब लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देते हैं और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप JRBT त्रिपुरा में स्पेशल जा रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हमने आपको बहुत से वीडियोस और ऑलरेडी इस चैनल पर दे रखे हैं, तो प्लीज आप वो देखना मत भूलना क्योंकि एग्रीकल्चर के जो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन है उनसे आप कवर कर सकते हैं। अब बात आती है टिप की। तो देखिए दोस्तों, वो आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप करेंगे। वो क्वेश्चन होगा कि हमारे पास यहाँ पे और भी कैंडिडेट्स हैं, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। ये क्वेश्चन मैंने मोनिका से भी पूछा था। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप डायरेक्ट अपने बारे में अपनी स्ट्रेंथ्स वगैरह ना बताएं, पहले आप ये बता सकते हैं कि सर एट प्रेजेंट सर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंपेयर अदर्स दोज हु आर आल्सो स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी। सर, मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकता सर एट प्रेजेंट। हो सकता है मुझसे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो सकता है मुझसे कुछ कम भी हो। तो सर मैं अपने बारे में श्योर हूं सर, अपने बारे में आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं कॉम्पिटिटिव हूं, चैलेंजेस पसंद करता हूं। अगर मोनिका की तरह आपके पास भी अगर सब्जेक्ट यही फील्ड है आपको लगता है सर एग्रीकल्चर ही मेरा फील्ड है, तो आप इसको हाईलाइट कीजिए। अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस है तो आप उसे हाईलाइट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स हाईलाइट कीजिए, अपने बारे में बताइए। लास्ट में अच्छी लाइन जरूर बोलिए, सर आई रियली नीड वन चांस टू शो माई स्ट्रेंथ्स। जब आप ये लाइन बोलेंगे दोस्तों, डेफिनेटली इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होगा आपसे और उन्हें बहुत अच्छा फील होगा, वो आपको जरूर सिलेक्ट करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। कीप इट अ ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर।